जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और मेरा नाम है नंदकिशोर पटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान। सबसे पहले जब बात आती है संविधान शब्द की, तो इसका अर्थ समझ लीजिए। संविधान का अर्थ है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अर्थात नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह विच इज नेसेसरी टू रन अ स्टेट, जो आवश्यक होता है किसी स्टेट या राज्य को चलाने के लिए। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक नियमों और कानूनों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज नेसेसरी टू रन अ स्टेट। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात कर लेते हैं जरा भारतीय संविधान की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। यह 60+ देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जिन संविधानों में जो चीज अच्छी लगी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, वो इसमें जोड़ ली गई। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सबसे अच्छी बात है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए इसमें 395 अनुच्छेद हैं। बड़ा है तो भाई अनुच्छेद तो ज्यादा होंगे। 22 पार्ट्स यानी कि इसके 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इनको हम एक एक करके बाद में समझेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मेनली ये है कि इसका सोर्स का क्या है, कहां से कौन चीज ली गई है। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। इसके अतिरिक्त इसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं। 100 से अधिक संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। शायद 104-5 के आसपास संशोधन इसमें हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज को कहां से लिया गया है। तो सबसे पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935, इंडिया गवर्नेंस एक्ट 1935। सबसे ज्यादा चीजें अगर संविधान में ऐड ऑन करी गई हैं तो यहीं से ली गई हैं, क्योंकि भारत में संविधान के निर्माण से पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तब उनके द्वारा बनाए गए थे। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1935 में जो एक 1919 है, इसका विशेष ध्यान रखें कि ये 1935 की बात हो रही है। इससे बहुत सारे अनुच्छेद लिए गए। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय। भारत एक संघ होगा राज्यों का। ये चीज कहाँ से ली गई? शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग जो PSC UPSC है, ये कहां से लिया गया? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तीसरा, न्यायपालिका का ढांचा। अब याद रखना, न्यायपालिका का ढांचा पूछा जाए तो वो लिया गया है इससे, भारतीय शासन अधिनियम IGA 1935 से। और अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछी जाए तो वो लिया गया है अमेरिका USA से। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। फिर है आपातकालीन उपबंध, जो इमरजेंसी के सिस्टम्स हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वो लिए गए हैं इसी से। राज्यपाल का कार्यकाल भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो एक बार देख लीजिए इससे कौन कौन सी चीजें ली गई है। इसको रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, तो वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो भारत संघ है, तो ये यहाँ से लिया गया। दूसरा, लोक सेवा आयोग UPSC PSC वगैरह सब इसी से लिए गए। न्यायपालिका का ढांचा भी यहीं से। आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी यहीं से। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ये सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं। अब दूसरा, अगर मेजरली किसी चीज का प्रभाव है तो है ब्रिटेन का संविधान, जो कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के अधीन ही थे उस समय पे। तो कहीं ना कहीं उसके संविधान का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। तो हमारी जो संसद है वो द्विसदनात्मक है। एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा। तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ही ली गई है। दूसरा है एकल नागरिकता। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे। और यदि आप अमेरिका में देखें तो वहाँ भारत, जैसे अमेरिका की जो नागरिकता है वह अलग होगी, उसके अंदर जो राज्य हैं उनकी नागरिकता अलग होती है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो अपने यहाँ एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक। जानते हैं आपकी वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसे प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासक है। ऐसे ही ब्रिटेन में होते हैं राजा, वो भी नाम मात्र के शासक होते हैं। फिर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ,
यानी कि सभी लोग विधि के सामने समान हैं, सभी को एक समान विधि का पालन करना पड़ेगा। ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, जब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ से ली गई तो मंत्रिमंडल प्रणाली तो ऑटोमेटिक यहीं से आ जाएगी। तो आप एक बार अच्छे से देख लो, संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक, संसद वहां ब्रिटेन संसद, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष या शासक, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो अमेरिका से जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का ढांचा लिया गया था इससे भारत शासन अधिनियम से, लेकिन जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी होती है न्यायपालिका। संविधान के जैसे शासन के 3 भाग होते हैं, जिनमें से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई अमेरिका से। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को हटाना है तो अमेरिका की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी लगभग यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो महाभियोग में होता है। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें यहाँ से ली गई। इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारी की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसके बाद जजेस को हटाना, और ना न्यायपालिका से एक चीज और रिलेट कर लें, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि जैसे कोई भी कानून बनाया गया, अब वो कानून मान लीजिए कि उचित नहीं है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, यानी कि न्यायपालिका के पास अधिकार है कि उसका रिव्यू कर सकें, इसलिए इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, रिव्यू कर सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए, ये सब अमेरिका से लिया गया। अब हम बात कर लेते हैं आयरलैंड से। तो डीपीएसपी सभी लोग जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आपका राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन होता है, नॉमिनेशन, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ये चीजें ध्यान रखें। हटाया कैसे जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचन कैसे किया जाएगा, वो आपका समवर्ती सूची। हम जानते हैं कि संविधान के जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसको आप ऐसा याद रख लें, ऑसम। और संसद की जो संयुक्त बैठक है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई। साउथ अफ्रीका, सा से संशोधन, यानी कि साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाएंगे, किस प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे, वो ली गई आपकी साउथ अफ्रीका, साउथ संशोधन। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अमेरिका से लिए गए थे मौलिक अधिकार, ठीक है, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो इसको आप जैसे भी रिलेट करें, यहाँ पे कभी कभी सोवियत संघ भी लिख कर आ जाता है, पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि रूस पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, बाद में ये अलग हो गई, तो बाद में इसका डिवाइडेशन हो गया था यूएसएसआर का। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मकता, यानी कि रिपब्लिक, जो हमारी प्रस्तावना में है कि गणतंत्र का शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये रिपब्लिकन है इंडिया, वो फ्रांस से लिया गया। इसको भी आप ट्रिकी कुछ बना लें, फ्रा से फ्रांस, फ्रॉग मीन्स वैसे मैटर होता, तो गा से हो गया गणतंत्र। अब बात कर लेते हैं जापान से सिर्फ एक चीज लेंगे जिसका नाम है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे यहाँ जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो वह विधि के माध्यम से ही एक निश्चित विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो आपका जापान से लिया गया है। जर्मनी से ये लिया गया है कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। इमरजेंसी जो कि ऐसे समय पर लगाई जाती है जब कोई बड़ा संकट हो। 3 तरह के उसमें प्रोविजन होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो
वो चीज ली गई कि इमरजेंसी जब होगी तो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी 1-2 मौलिक अधिकार हैं जो बचे रहते हैं, जिसमें आर्टिकल 21 है, जिसमें आपका राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है। तो जीवन थोड़ी छीना जा सकता है, उसी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आपका कुछ 1-2 अधिकारों को छोड़कर इमरजेंसी के समय सभी मौलिक अधिकारों का स्थगित कर दिया जाता है। चलिए धन्यवाद, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे पूरे वीडियो को, और इसे रटने की कोशिश ना करें। कुछ ट्रिकी बनाना चाहें बना लें, अदरवाइज इसको एक टेबल बना के पूरा एक ही प्लेस पे रख के एक साथ लिख लें, जैसे कि मैंने इसमें बना दिया है। तो आप अपने कॉपी में इसी प्रकार का टेबल बना लें, जिससे जब भी आप देखें तो सभी एक साथ सोर्सेस मिल जाएं, तो आसानी से याद हो जाए।